दोस्तों 7 मई से एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल परीक्षा शुरू होने जा रही है। इस आखिरी के समय में आपको कुछ ऐसी बातों का ध्यान रखना है जो आपको परीक्षा में बहुत हेल्प करेगी। और कई बार छोटी छोटी चीजें इग्नोर करने के कारण बहुत सारे बच्चे अपना बहुत बड़ा नुकसान कर बैठते हैं। क्या बातें हैं, ध्यान से समझिएगा। बहुत कम समय में आपको मैं जानकारी दूंगा। आपको पता है कि आपकी जो परीक्षा है वो 7, 8 और 9 मई को रहेगी। उसके बाद फिर सीधा आपको जून में एग्जाम देने का मौका मिलेगा। देखो, सारी बातों का अगर निचोड़ समझे तो पहला तो आपका एडमिट कार्ड है। एडमिट कार्ड पे सारे इंस्ट्रक्शंस बड़े क्लियर लिखे हुए होते हैं, उसको अच्छे से पढ़ लो। उसमें भी क्या आपके लिए काम की चीजें हैं। तो भाई पहला तो कोशिश करें कि आपका जो है प्रिंट वो आपका साथ में रहे और अच्छी हालत में रहे। वैलिड आईडी कार्ड अपने साथ हमेशा कैरी करें। आधार कार्ड है, वोटर आईडी, पैन कार्ड, जो भी है, नाम, फोटो, सिग्नेचर वो अच्छे से मैच कर लो। और आधार कार्ड का बायोमेट्रिक्स अनलॉक करके जाओ। कई बार लॉक होता है, वहां पे काम नहीं करता, तो आधार की ऐप से आप उसको अनलॉक करके जाओ ताकि बायोमेट्रिक्स आपका तुरंत वेरीफाई हो जाए। इसमें कई बच्चों को दिक्कत आ जाती है। ठीक है। रिपोर्टिंग टाइम से कम 45 मिनट 60 मिनट पहले पहुंचे। लेट एंट्री वाला मामला ना रखें। एग्जाम सेंटर पहले से देख लें, जाने की व्यवस्था देख लें, टाइम पर आप वहां पर पहुंच जाएं और समय से पहले पहुंचे, है ना। और पासपोर्ट साइज फोटो ये भी आप यहां पे साथ में रखें, कई बार जरूरत पड़ जाती है। ठीक है। आगे देखो, एडमिट कार्ड में जो आपने इंस्ट्रक्शंस के अनुसार है सेम सिग्नेचर करना है, सिग्नेचर चेंज मत करना। और एग्जाम सेंटर पर जल्दबाजी में गलत साइन करना, ये एक बहुत सारे बच्चों की कॉमन मिस्टेक है, याद ही नहीं रहता है ना। कभी अपना नाम हिंदी में, कभी इंग्लिश में, कभी कोई डिजाइन, कभी कुछ अलग पैटर्न। तो एक अपना फिक्स सिग्नेचर याद रखो कौन सा है, वही वहां पर करना, मिसमैच मत कर देना, ये ध्यान रखना, है ना। दूसरी बात है कि मोबाइल है, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ डिवाइसेस, नोट्स, पेपर्स, कैलकुलेटर, ज्वेलरी, ये सब चीजें रख कर जाना है, इन्हें लेकर नहीं जाना है, आपको पता ही होगा, है ना। अब कुछ चीजें और ध्यान रखो। पहला, हल्का फुल्का खाना खाकर जाओ। बहुत हेवी खाना, बहुत ज्यादा ऐसा कुछ नहीं कि जिससे नींद आए और आपके शरीर को पचाने में ही मेहनत लग जाए, इसलिए बहुत लाइट बैलेंस्ड हल्का फुल्का खाना खाकर जाओ। पानी भरपूर मात्रा में पियो अभी से ही, लेकिन एग्जाम के समय के पहले थोड़ा कम कर देना, नहीं तो बैठने में बार बार दिक्कत होगी, उठकर जाना पड़ेगा। और ट्रांसपेरेंट जो वाटर है, बॉटल है, वो आप लेकर जा सकते हो। अब देखो, एक तो पैनिक आपको नहीं होना है। एग्जाम के समय पे प्रेशर होता है, लगता है पेपर पता नहीं कैसा जाएगा, अगर नहीं अच्छा गया तो, टफ आ गया तो, कुछ ऐसा आ गया जो मुझसे नहीं बना। ये सब प्रश्न हर बच्चे के दिमाग में आते हैं, कि हमेशा ध्यान रखो आपके अकेले के दिमाग में नहीं आ रहा है, ये हर एक के साथ होता है। इसीलिए एक ही मंत्र ध्यान रखो एग्जाम के पहले, और वो है डू योर बेस्ट। अपनी तरफ से यार अपना बेस्ट देकर आ जाओ, बस बाकी सब छोड़ दो। जो मेहनत करी है, जो अच्छा कर सकते थे, जितना बेस्ट कर सकते थे आपने किया ना। अब उसके आधार पे पेपर में जो बन जाए, जैसा हो जाए, उतना बेस्ट करके आओ। अच्छा, घबराने से अगर पेपर अच्छा जाता तो मैं आपसे बोलता घबराओ, टेंशन लो, पर उससे पेपर तो अच्छा जाएगा नहीं। तो बेटर है कि जो बनेगा, जैसा बनेगा, बेस्ट उसमें करके आओ, बिना किसी की कंपैरिजन के कि भाई उसकी तैयारी अच्छी है, मेरा दोस्त तो ऐसा कह रहा था, उसका तो हो ही जाएगा। सब छोड़ो। और सोचना ही है तो पेपर के बाद सोचना, पेपर के पहले और पेपर के दौरान कुछ नहीं सोचना है। सिर्फ जितना बेस्ट आप अपना दे सकते हो, बस बेस्ट अपना देकर आओ भाई। ये बात क्लियर है सभी को, है ना। पेपर शुरू होने के पहले बढ़िया डीप ब्रीथिंग लो और आराम से टाइम मैनेजमेंट का बहुत विशेष ध्यान रखो। इजी क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करना है। मैं आपको अभी कुछ चीजें और बता रहा हूं जो ध्यान से आप अभी सुनना। ठीक है। तो एडमिट कार्ड्स में आप सारी चीजें बहुत अच्छे से देख लेंगे। लास्ट मोमेंट पे आप सेंटर ढूंढने में गलती करते हो, इंस्ट्रक्शंस पढ़े बिना साइन थंब इंप्रेशन कर देते हो, तो ये ध्यान रखना, टाइम मैनेजमेंट आपका खराब होता है। अब कुल मिलाकर मुद्दे की बात समझना, आपको अपने पेपर को कम से कम 2 बार में सॉल्व करना है। जैसे आपने पहले लगाया राउंड नंबर 1, इस राउंड नंबर 1 में वो सारे प्रश्न सॉल्व कर लो जिनके बारे में आप 100% श्योर हैं कि भाई ये तो बिल्कुल बन ही रहे। कभी भी किसी प्रश्न में टाइम लग रहा है, कैलकुलेशन में ज्यादा समय लग रहा है, कंफ्यूजन की स्थिति है, तुक्का मारने का मन कर रहा है, इन सबको इग्नोर करो। पहले आखिरी के 5, 10 मिनट, 15 मिनट जो आपके लिए ठीक हो उतना बचाकर रखो। पहले राउंड में वो सारे क्वेश्चंस कर लो जो बन रहे हैं, और फर्स्ट नंबर से लास्ट नंबर तक पहुंचो। बीच में उलझना नहीं, अटकना नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो बच्चे गलती करते हैं।
कुछ क्वेश्चन में ऐसे फंसे कि वो फंसे ही रह गए, और जहां एक प्रश्न में 5 मिनट 10 मिनट खराब करा, उतनी देर में 10 दूसरे सवाल हो सकते थे। तो जिन क्वेश्चंस में टाइम लग रहा है वो पढ़ते से समझ में आ जाता है, उसको उस समय टाइम मत दो, उसमें मत उलझो। पहले जो जल्दी हो सकते हैं, बन सकते हैं, 100% बढ़िया हैं, उनको करो। इसके बाद राउंड 2 लगाओ, और उसमें उस 5-10 मिनट में जहां थोड़ा बहुत रिस्क लेने का मन है, थोड़ी बहुत रिस्क लेना है कैलकुलेटेड, कि जहां यार लगभग लग रहा है कि हाँ ये आंसर हो सकता है, उसी पर जाना। दूसरी बात, जिसमें टाइम लग रहा था, जिसमें कैलकुलेशन की ज्यादा जरूरत थी, भले आसान हो लेकिन कैलकुलेटिव है, नहीं करना है उस समय। आखिरी में समय बचेगा तो करो, क्योंकि अगर छूट भी जाएगा तो 1 या 2 या 4 क्वेश्चन का नुकसान होगा। लेकिन मेन राउंड 1 में आपने अगर उस एक क्वेश्चन पे टाइम दे दिया तो 8-10 सवालों का टाइम खा जाएगा। इसलिए फर्स्ट राउंड में उलझना नहीं, सेकेंड राउंड में, ताकि वो कुछ प्रश्न छूटे ना भाई, उसके चक्कर में वो तो ना छूटे जो कर सकते थे। क्योंकि एग्जाम के बाद कई बार बच्चे कहते हैं कि अगर मैं उस सवाल में नहीं उलझता या 2-4 सवाल को उस समय छोड़ देता तो यार मैं आखिरी तक पहुंच जाता, मुझसे सब बन जाता, क्योंकि आगे प्रश्न आसान थे। तो ये गलती होती है, ध्यान रखना। टाइमर का ध्यान रखो, टाइम को वहां पे देखते रहो। नेगेटिव मार्किंग है भाई, आपको बहुत अच्छे से पता है, इसलिए हिसाब किताब से ही तुक्का मारना है ना, वो भी बहुत जरूरत हो, और जहां पे लगे वहीं पर, हर जगह नहीं करना है, ठीक है। और अगर कोई प्रश्न ज्यादा समय ले रहा है, स्किप करना है, एक ही बार में अच्छे से प्रश्न को पढ़ने की आदत बनाओ। ऑप्शन एलिमिनेशन, अप्रोक्सीमेशन, डिजिटल सम और मल्टीपल्स, ये जो कुछ टेक्निक्स हैं मैथ्स में, इनका ध्यान रखो, जिनसे क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो सकते हैं, है ना। और आखिरी मोमेंट पे बहुत ज्यादा पढ़ने, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है भाई, है ना। मतलब अब जितना अच्छा पेपर में जैसा हो जाए वो उतना अच्छा करो। एग्जाम वाले दिन तो पढ़ना ही नहीं है, बढ़िया सेंटर पे पहुंचो, मस्त आनंद लो वातावरण का, सबको देखो और आप रिलैक्स रहो। आपको देखकर लोगों को लगना चाहिए कि भाई इसे कोई टेंशन क्यों नहीं दिख रहा है ना। और होना भी नहीं चाहिए, टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा, बल्कि पेपर और बिगड़ेगा। तो इसलिए बिंदास जाइए, मस्त तरीके से पेपर दीजिए, जो अपना बेस्ट हो, और एग्जाम के बाद फिर और देखिए, कमी तो हमेशा हर इंसान में रहती है, तो एग्जाम होने के बाद घर आके आराम से विचार करो कि भाई अगली बार और क्या सुधार करना है, कहां कमी रह गई, कहां पे हम बेटर कर सकते थे। वो सब घर आने के बाद करना है, एग्जाम सेंटर में नहीं सोचना है। वो सब आने के बाद अपना एनालिसिस करेंगे। वहां तो अपनी तरफ से 100% एग्जाम में उपस्थित रहो और अपना बेस्ट देकर आओ, ठीक है। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, शानदार तरीके से पेपर दीजिए। और कल के पेपर में अगर कुछ ऐसा अलग बदलाव रहा तो मैं वीडियो बनाकर आने वाले जो बच्चों के एग्जाम्स हैं उन्हें बता दूंगा कि किन बातों का ध्यान उन्हें रखकर जाना है ना। बाकी आगे आप चाहते हो कि यार एक बार अच्छी तैयारी हो जाए, तो विनर्स की ऐप पे रेलवे फाउंडेशन बैच है, इसको ज्वाइन कर लो। सारे सब्जेक्ट्स, बेहतरीन टीचर्स आपको यहां पर मिलेंगे। ऑफलाइन पढ़ना है आप इंदौर आ सकते हो। ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज है रेलवे की, जिसमें आपको 135 से ज्यादा टेस्ट मिलेंगे, और हर विषय की किताबें भी हैं रेलवे के लायक, जबरदस्त। तो ये सब आप विनर्स इंस्टीट्यूट ऐप से ले सकते हो। किताबें तो कहीं से भी ऑर्डर कर सकते हो, ऑफलाइन की जानकारी यहां पर है। बाकी विनर्स के साथ जुड़े रहिए और अपनी तैयारी को शानदार करिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं एक बार फिर से, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।